फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को गणित कक्षा 9 की अध्याय के पास है 5 यूक्लिड विभाजन तथा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। उसके में से आप लोगों को पार्ट नंबर 4 आज अपलोड होने वाला है। तो इसमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा भारी भरकम क्वेश्चन है। थ्योरी इसमें लिखी है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। बस आपको क्या स्क्रीन पर लिखा हुआ है आप लोग देखिएगा। हम पढ़ते हैं। लिखा है नीचे दी हुई अवधारणाओं पर विचार। कोई हमारे पास करैक्टर दिए हुए हैं, उन पर आपको पास क्या अवधारणाएं दी हुई हैं, आपको उनको कंक्लूजन को उनको पढ़ना, उसके बाद उसको बताना है। पहले लिखी दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है, ये आपको बताना है कि नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। कहाँ? एक रेखा पर स्थित नहीं है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है? क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है? क्या वे यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती हैं? स्पष्टता कीजिए। देखिए, पहला पॉइंट हम आपको सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रश्न में दी गई दो अभिधारणाएं एक तथा दो संगत, दोनों पहले तो संगत हैं, आपके पास पता है, क्योंकि इनमें दोनों अलग अलग स्थितियों का अध्ययन किया जाएगा, ये आपको बताया गया। अभिधारणा 1 में कथन दिया गया है कि यदि 2 बिंदु ए और बी दिए हुए हों तो उनके बीच में एक बिंदु सी होता है, तो उनके बीच में एक बिंदु सी होता है, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। आपको एक बिंदु सी बना देना, जैसे जी बन गया ए, जी हो गया बी, जी हो गया बीच में सी, ऐसे आपको अभिधारणा को निसार देना है। यही आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड में देखिए आपको क्वेश्चन जो लिखा हुआ सेम वही वैसे लिख देना है, बस आपको डायग्राम बना के हम दिखा देंगे आपको कैसे करना है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड में आप लोगों को बस यहीं से आपको सॉल्यूशन करना है, यही आपको लिखना है। प्रश्न 3 में आपको कम से कम 3 बिंदु विद्यमान हो कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, मतलब एक रेखा पर स्थित नहीं हो। जैसे एक ये रेखा है, इस पर स्थित नहीं होना चाहिए। जैसे ये ए है तो ये बी इस पर नहीं, तो हमने क्या ऐसे इसको ऐसे बना दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सी पॉइंट बना लिया हमने। एक रेखा पर स्थित नहीं, दूसरी रेखा पर हो गया, तो वही हमारा परिभाषित शब्द से आपको इसको डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अगर समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्विक फास्ट स्पीड में। हो गया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा, यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए, कि AC बराबर 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट
कीजिए। जी आपको बताना है क्वेश्चन, तो इसको ही बताते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, एक आकृति को खींचकर आपको इसको बनाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है, क्या स्थित है, लिखेंगे बिंदु सी ए व बी के बीच स्थित है, ठीक, तभी तो ए सी बराबर बी सी है हमारे पास। इसी वजह से तो ए सी बराबर बी सी हो सकता है। तो दोनों पक्षों में तो ये रहेगा, दोनों पक्षों में ए सी जोड़ने पर क्या जोड़ना है, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस ए सी बराबर बी सी प्लस ए सी। ये हो जाएंगे हमारे पास 2AC, ये हो जाएंगे हमारे पास सिर्फ ए बी हो जाएगा। तो ए सी बराबर हो जाएगा हमारे पास 1/2 AB। यही हमारे पास क्या हो गई, प्रूविंग हो गई। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ए बी बराबर होता है ए सी प्लस का बी सी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में नोट डाउन कीजिए। हो गया है, तो नोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बताने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु, रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु है। जी आपको बताना है, प्रश्न नंबर 4 में लिखा हुआ है। प्रश्न 4 को भी पिकअप करना है यहाँ से, उसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन करना है। लिखा है प्रश्न 4 में जो थ्योरी लिखी हुई है आपके प्रीवियस वीडियो में, वो 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। तो सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। ये आपको बताना है कि नहीं होता है। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कीजिए क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो प्रश्न 5 में लिखा है, प्रश्न के हम जो चीज़ हमें दी हुई है वो हम प्रश्न के विपरीत मानेंगे। कैसे मानेंगे, विपरीत मानेंगे। तो विपरीत मानने की वजह से अगर हम लिखेंगे कि ए बी रेखाखंड के दो मध्य बिंदु सी और डी हैं, हम उसको मान लिया। फिर यथा यूक्लिड की अभिप्रेत 4 के अनुसार जब रेखा को सी बिंदु पर मोड़ा जाता है, कहाँ पर, सी बिंदु पर मोड़ा जाता है, तो हम देखेंगे कि भाग बी सी भाग ए सी पर अध्यारोपित हो जाता है। ये हो गया। तब हमारा ए सी बराबर बी सी हमें समीकरण 1 आ गया। इसी प्रकार बिंदु डी भी ए बी का मध्य बिंदु होगा, तो क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी डी, समीकरण 1 और 2 हो गए। जी हमें ए बी बराबर ए बी गिवन है हमें, तो ए सी प्लस सी बी बराबर ए डी प्लस का बी डी हो जाएगा। तो ए सी बराबर
यहाँ पर प्लस का बी सी बराबर ए डी प्लस का बी डी, तो ए सी बराबर प्लस ए डी समीकरण 1 और 2 से हमने मान रख दिया यहाँ पर उठाकर। फिर 2ac 2 करें, ए सी बराबर हमारा ए डी हो गया। अब इसके आपको डायग्राम बनाकर हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो बना देते हैं, ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी। दूसरा हम क्या कर लेंगे, तो ए सी बी बना लेंगे, तो तिरछा कर लेंगे ऐसे और ऐसे, तो ये बन गया ए सी और बी हो गया। अब एक और हमारे पास बनेगा तीसरा, जो तो वो अब आपको बताएंगे। इतना नोट करने के बाद आप लोग इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से क्विक फास्ट स्पीड नोट डाउन कर लीजिए। नोट कर चुके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 2 डायग्राम और इधर पे बनाते हैं। ये बी ये हो गया और बीच में हमारे पास क्या हो गया डी, फिर एक और, तो ये हो गया हमारे पास ए और ये हो जाएगा हमारे पास सी और ये हो जाएगा बी। तो आप ये डायग्राम बनाइए, ये आपके पास डायग्राम के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, तो लिख लेंगे अतः इस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्यबिंदु है। ये हो गया आपके पास सवाल का सलूशन कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने 3, 4, 5 में पढ़े। आज के लिए इतना ही रहेगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।